फिर आपके सामने आपके लिए कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपका DSS ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक माँ की बेबसी कविता का सारांश और व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। इस कविता को आप लोगों ने पढ़ा था, आज मैं इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ कि इस कविता में किसके बारे में बताया गया है। बच्चों, इस कविता में एक रतन नामक बच्चा जो कि बोल नहीं सकता था, वो बहुत ही लाचार था, मतलब वो अपंग था, उस बच्चे के बारे में बताया गया है कि उसकी माँ किस प्रकार से लाचार रहती है, किस प्रकार से बेबस होती है अपने बच्चे को लेकर के। रतन नामक वो लड़का जब वो उन बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है जहाँ पर कवि हमारे कुंवर नारायण जी भी हैं और रतन जोशी नामक जो बच्चा है, वो जब उन बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो बच्चा बैठ करके चुपचाप अन्य बच्चों को देखता रहता है और वो किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था, वो छोटे छोटे बच्चे ये भी नहीं समझ पाते थे कि वो कहाँ से आता है। क्योंकि क्या होता है, वो बच्चे चुपचाप, वो बच्चे तो खेलते हैं लेकिन वो बच्चा रतन जोशी जो बच्चा है वो एक टक उन अन्य बच्चों को बैठ करके निहारता रहता है। कभी भी उस समय छोटे थे, उनको उन बचपन के समय की बात जो याद आती है उसके बारे में कवि ने जो व्याख्या आज की डेट में किया है वो ये है कि वो खुद भी नहीं समझ पाते थे कि रतन तो हम लोगों को देखता ही था, रतन की माँ एक टक क्यों अपने बच्चे को देखती रहती थी। वो रतन जो बोल नहीं पाता था वो हम लोगों को देखता था और साथ साथ क्या करता था, वो हमारी ही तरह उन बच्चों को खेलते देख करके उसकी माँ भी अंदर से या तो छटपटाती होगी या वो लाचार या देखना चाहती होगी कि क्यों सारे बच्चे खेल रहे और हमारा बच्चा नहीं खेल। रतन चाहता तो था, रतन और बच्चों को कुछ कहना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जो अन्य उनके दोस्त होते थे वो उसकी कही हुई बातों को समझ नहीं पाते थे और उसे मतलब इग्नोर करते थे, एक तरह से उसकी बातों को अनसुना कर करके वो अपने आप में मगन होकर के खेलते थे। लेकिन जो कवि है वो उसकी बातों को समझना चाहता था, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है ये भी वो समझ नहीं पाते थे। उसकी कही हुई क्या भाषा होती थी, क्या बोलना चाहता है, वो कुछ भी समझ नहीं पाता था। रतन की माँ, जब तक रतन जोशी वहां बैठा होता था, जब तक रतन बैठा होता था, रतन की माँ एक टक अपने बच्चे को निहारती रहती थी। छोटे छोटे बच्चे उस माँ की बेबसी को देखकर क्या होते थे, भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे कि आखिर क्यों उसकी माँ अपने बच्चे को इस तरह से देखती है। आज जबकि कुंवर नारायण जी बड़े हो गए हैं, आज जबकि वो उन बचपन की चीजों को जब वो याद करते हैं तो वो समझ रहे हैं कि शायद ये उस माँ की बेबसी थी, वो मजबूर थी, वो लाचार थी कि वो ये सोच रही होती होगी कि मेरा भी बेटा इन बच्चों के साथ खेलता, बोलता और माँ उसको देखती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा अपंग होता है, वो मजबूर होता है। तो बच्चों, मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसमें जो रतन की माँ होती है वो बहुत ही मजबूर होती है, लाचार होती है और इसीलिए वो अपने बच्चे को एक टक निहारती है। जो छोटे छोटे अन्य बच्चे होते हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और उससे शायद वो डर जाते हैं, इसलिए वो आज तक नहीं जान पाए, ना उस बच्चे के ना बोल पाने के कारण वो समझ नहीं पाते थे कि बच्चा कहाँ से आता है, जबकि वो उनके पड़ोस में ही रहता है। लेकिन बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते, उन्हें ये लगता है कि ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता है वो। बच्चों, आज मैं इस पार्ट से रिलेटेड मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में अगर कोई इस तरह का अपंग बच्चा आता है तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप किस प्रकार की उसकी सहायता करोगे? आपके पास होगा जवाब और आप लोग अपने अपने जवाब जरूर मुझे शेयर करिएगा। मैं बताती हूँ कि अगर इस तरह के अपंग बच्चे आते हैं तो बाकी बच्चों को क्या करना चाहिए, उसकी हर तरह से ख्याल रखना चाहिए। अगर वो चल नहीं सकता है तो पकड़कर उसको उसके क्लास तक या सीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए, उसका बैग आप लोगों को कैरी करना चाहिए, उसका टिफिन अगर वो नहीं खा पाता है तो आप लोग उसे खिला सकते हो, शेयर कर सकते हो। खेलने में अगर वो नहीं कर पाता है
तो आप अपने साथ ले जाकर कम से कम उसे दिखा तो सकते हो। इस तरह की चीजों से आप हेल्प कर सकते हो। अगर वो लिख नहीं पाता है या उसके हाथ काम नहीं करते तो आप उसके काम को, उसके रिटन वर्क को आप पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पर कुंवर नारायण जी इस कविता के रचयिता हैं। अब रचयिता पता ही होगा आपको कौन होता है। कवि होते हैं, यानी कि राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो इस कविता को लिखते हैं। तो बच्चों, इस चीज को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कोई भी अगर अपंग हो, किसी तरह से मानसिक या शारीरिक रूप से अगर अपंग होता है तो उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, ना ही किसी तरह की उसे उलाहना देनी चाहिए, बल्कि उसे हर तरह का सहयोग करना चाहिए। नहीं तो रतन की माँ की ही तरह अन्य माँ और भी लाचार और बेबस हो जाएंगी कि हमारा बच्चा एक तो अपंग है और ऊपर से दूसरे उसकी खिल्ली उड़ाते हैं या हंसी उड़ाते हैं। तो इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा और इसको आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और बुक से इस कविता को फिर से आप एक बार पढ़िए और समझिए।